हम लोग आज कर रहे हैं मीन एकदम वन शॉट में, ठीक है, पूरा रिवाइज रैपिड फायर। नहीं 10 मिनट्स में तो पॉसिबल नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो मीन होता क्या है? मीन का मतलब होता है एवरेज, मतलब हम यहाँ पे जिस मीन की बात कर रहे हैं दैट इज अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो मीन का मतलब है एवरेज। अब मीन हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है अर्थमेटिक मीन जिसके बारे में हम बात करेंगे, और एक होता है हमारे पास वेटेड मीन। तो अभी हम अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करने वाले हैं। तीनों सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है पता लग गया, सिर्फ वेरिएबल जहां होता है नो फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट सीरीज जहां फ्रीक्वेंसी भी है और वेरिएबल भी है, ये क्लियर हो गया ना। और कॉन्टिन्यूअस जहां क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी है, ये भी क्लियर हो गया। तीनों सीरीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास एक है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तीन सीरीज है हमारे पास। अगर हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें तो डायरेक्ट मेथड का मतलब हुआ कि एकदम डायरेक्ट है, हम यहाँ पे कहेंगे मीन इज इक्वल टू समीशन x अपॉन n, या डिस्क्रीट में मीन इज इक्वल टू समीशन fx अपॉन n, और कॉन्टिन्यूअस में समीशन fm अपॉन n। ठीक है, तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम कहीं कोई एज्यूम मीन कहीं कुछ भी नहीं ले रहे, डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। अब समीशन x का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। ठीक है, fx का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल। fm m इज मिड वैल्यू, m इज मिड वैल्यू, तो m का मतलब हुआ हमने मिड वैल्यू निकाली, तो समीशन fm इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू। ठीक है, फिर n पर आते हैं, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं। तो अगर हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं तो n इज ऑलवेज समीशन f, n is always the sum of all the frequencies, number of observations। ठीक है, ये क्लियर हो गया पक्का? अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगी सबसे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इनडायरेक्ट मेथड, जिसे हम शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, हमने एज्यूम मीन ले लिया, a प्लस समीशन dx अपॉन n। अब dx का मतलब क्या हुआ? डेविएशंस फ्रॉम x। फिर यहाँ पे मीन इज a प्लस समीशन ऑफ f dx अपॉन n। तो a क्या है हमारे पास? एज्यूम्ड मीन। ठीक है, और इसका भी सेम फॉर्मूला चलता है, a प्लस समीशन f dx अपॉन n। ठीक है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला। अरे ज्यादा ज्ञानी ना बन, रुक जा। स्टेप डेविएशन, अब चार ही कलर है ना, चौथा कलर यही बचा था, तो ग्रीन से हमने हेडिंग डाल दी ना, अब सारे कलर यूज करने हैं ना। स्टेप डेविएशन मेथड वैसे तो इंडिविजुअल सीरीज में एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन फॉर्मूला बनाने को हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? a प्लस समीशन d डैश x अपॉन n इंटू आई। आई भी कह सकते हैं, जो हमारा d डैश x है दिस इज डेविएशन फ्रॉम dx,
जो हमने ऊपर dx निकाला था, दिस इज x माइनस a, ठीक है। इधर डेविएशन फ्रॉम x इज dx अपॉन i। i क्या है? i है जो, या c है कॉमन फैक्टर, जो हमारा कॉमन फैक्टर है पूरी सीरीज में उसे हम i कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला चलेगा, a प्लस समीशन एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि i इज इक्वल टू c इज इक्वल टू क्लास इंटरवल, ठीक है। समझ में आई ये बात? तो ये सारे हमारे फॉर्मूले हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जो कॉमन फैक्टर है हमारा, उस तो वो होती है ना कि हाँ, तो वही तो आई होता है। फ्रीक्वेंसी जो है उससे रिजल्ट मिलेगा और फ्रीक्वेंसी को तुम करते ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी को तो हम कुछ करते ही नहीं है, छेड़ते ही नहीं है फ्रीक्वेंसी को तो हम। अब इन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना है? हम एक सीरीज लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। हमने पहले एक इंडिविजुअल सीरीज ली, इंडिविजुअल सीरीज में x हमने लिया 5, 10, 15, 20, 25। अब अगर मुझे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है तो मुझे चाहिए समीशन x अपॉन n। समीशन x क्या है? इन सबका टोटल 15, 30, 50, 75। तो हमने कहा 75 अपॉन 5, आंसर आ गया 15। क्या बेटा? n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब अगर मुझे इसको dx निकालना है तो x माइनस a करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला, ये तो हमने कर लिया, अब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो हम क्या करेंगे? dx निकालेंगे, dx इज x माइनस a। x माइनस a में हमने a को सेंट्रल वैल्यू को ले लिया 15। तो अब हमने क्या कहा? -10, -5, 0, 5 एंड 10। अब इसी से हमारी एक प्रॉपर्टी निकल कर आ जाती है कि अगर हमारा सम ऑफ ऑल डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज 0। हमने देखा ना कि अभी 15 ही था एक्चुअल मीन भी, तो 15 अगर एक्चुअल मीन है और उन सारे डेविएशंस का हम टोटल करेंगे तो दिस इज ऑलवेज 0। इट इंडिकेट्स दैट योर मीन वैल्यू इज करेक्ट। अगर ये टोटल 0 आता है तो अगर एक्चुअल मीन से करोगे तो, एज्यूम्ड मीन से नहीं ऐसा होता। मैंने इसीलिए लिखा है एक्चुअल मीन, एज्यूम्ड मीन नहीं ले रही ना मैं, ठीक है। शॉर्टकट मेथड कौन सा? अब या तो चुपचाप से देख लो, वरना यहाँ पे देख लो, सब कुछ यही लिखा है। अच्छा, हमें डिस्टर्ब मत करो हमारी क्लास में। a 15 प्लस 0 अपॉन 5, 15 आंसर आ गया, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज x है 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी है 8, 2, 5, 7, 8, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड क्या है? समीशन fx अपॉन n। तो पहले तो fx निकाल लेते हैं, 80, 40, 150, 280, 400। इसका टोटल कर लेते हैं, 0, 12, 19, 27, 3, 2, 5 एंड 9। और इसका टोटल कर लेते हैं, ये n आ जाएगा 10 और 20, 30। अब हमने मीन निकाल दिया, क्या हो गया? समीशन fx 970 अपॉन 30। तो क्या आंसर आ गया? कैंसिल आउट, 3, 2, 3, ठीक है।
अब इसी को अगर मुझे इनडायरेक्ट मेथड से करना हो तो मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले dx निकालना होगा और फिर उसके बाद f dx आएगा। dx के लिए मिडिल वैल्यू, ठीक है, यानी कि a इज इक्वल टू 30 x माइनस a। तो 10 माइनस, हमेशा वेरिएबल में से ही लेना है, कभी भी फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब नहीं करना, नेवर। फ्रीक्वेंसी को हम कभी डिस्टर्ब नहीं करते, हमेशा वेरिएबल से लेते हैं। तो -20 -10 0 10 एंड 20। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को, -160 -20 0 70 160। dx हमारा आता है x माइनस a हमने बीच की फिगर ले ली 30। 10 माइनस 30 20 माइनस 30 30 माइनस 30 40 माइनस 30 50 माइनस 30, ठीक है। फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इनका टोटल किया -180, इनका टोटल 230, तो इसका टोटल कितना आ गया, समीशन f dx। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस 50 अपॉन 30 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा कुछ नहीं मल्टीप्लाइड बाय, इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना हम, तो कर दो 30 प्लस 2 3। हम मेथड कोई भी लें, हमारा आंसर पे कभी कोई चेंज नहीं आता।